दादरा नगर हवेली ज़िला में परसों से एक नया हेल्थ एंड फैमिली सर्वे स्टार्ट हो रहा है। इस सर्वे में हमारी ज़िला में जितने 1,40,000 घर हैं, उन घरों तक हमारे सर्वेयर्स जाएंगे, हमारे वॉलंटियर्स जाएंगे और वहाँ पर उस घर में जितने लोग रहते हैं उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे वो लोग कितना पढ़े लिखे हैं, कितना उनका कमाते हैं, क्या काम करते हैं, उनके घर में उनका घर कच्चा है या पक्का, उनके चूल्हे हैं, गैस के चूल्हे हैं या नहीं है, बिजली का कनेक्शन है या नहीं, ऐसी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उन लोगों से लेंगे। आप सब लोगों से ये अपील है कि आपके घर यदि ऐसे वॉलंटियर्स आते हैं, सबसे पहले चेक करिए उनके पास उनके बैचेज और आई कार्ड्स हैं कि नहीं। उनको हेल्थ डिपार्टमेंट ने आई कार्ड्स और बैचेज दिए, यदि उनके पास बैचेज हैं तो आप उनसे जो जो वो जानकारी आपसे मांगते हैं, जो डिटेल्स आपसे पूछते हैं, उसका सही सही इंफॉर्मेशन दीजिएगा। कोई इंफॉर्मेशन छुपाइएगा मत। कहीं किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए यदि आपको लगता है कि ये बताने से मेरा नुकसान हो जाएगा तो मैं ना बताऊं, ऐसा ना करिएगा। गलत जानकारी मत दीजिएगा, सही इंफॉर्मेशन दीजिएगा। यदि हमारे पास वो सही इंफॉर्मेशन आएगी तो प्रशासन देख सकेगी कौन सी स्कीम में कैसे लाभार्थी होने चाहिए, वो है कि नहीं है। तो हम सब अपना आकलन तभी सही कर पाएंगे यदि आप सब सही इंफॉर्मेशन देंगे। आप सबसे फिर से ये रिक्वेस्ट है कि सभी लोग सही जानकारी दें, संपूर्ण जानकारी दें, तभी ये पूरे मिशन का, इस पूरी एक्सरसाइज का फायदा हो पाएगा। संपूर्ण जानकारी यही है हम सब की भागीदारी। धन्यवाद। नमस्ते। આજે 29 મે 2023ના રોજ એક અગત્યની તાલીમ શરૂ થઈ રહી છે. આખા પ્રદેશમાં કોમ્પ્રિહેન્સિવ ફેમિલી હેલ્થ સર્વે શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે કે જેમાં પ્રદેશના હરેક પરિવાર અને પરિવારના સભ્યોનું નોંધણી ડિજિટલ એપ્લિકેશન દ્વારા થવા જઈ રહી છે. આ સર્વેમાં હેલ્થ ડિપાર્ટમેન્ટ અન્ય વિભાગ સાથે રહી અને ઘરે ઘરે જઈને દરેક કુટુંબ સાથે વાત કરી અને આધારભૂત માહિતી લઈ અને મોબાઈલ ફોન એપ્લિકેશનમાં એન્ટર કરવામાં આવશે. આ સર્વેનો હેતુ એ છે કે આખા પ્રદેશના બધા જ પરિવારની અગત્યની માહિતીનું ડિજિટાઇઝેશન થાય કે જેથી ભવિષ્યમાં આરોગ્ય અને અન્ય યોજનાઓ હેઠળ સેવાઓ જે આપવાની થાય છે, સ્કીમનો લાભ આપવામાં આવે છે, તેનો લાભાર્થીઓનું ઓળખ થાય, હરેક ઘરની ઓળખ થાય કે જેથી સેવાઓ આપવાનું કામ વધુ આસાન બને. આ સર્વે આરોગ્ય વિભાગ હેઠળ અલગ અલગ પ્રકારના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા હવે પછીના 10 થી 12 દિવસમાં થવા જઈ રહ્યો છે અને તેમાં પરિવાર સંબંધિત માહિતી જેવી કે પાણીનો સ્ત્રોત, શૌચાલયની સુવિધા ઉપરાંત દરેક ઘરના પરિવારના સદસ્યનું નામ, જન્મ તારીખ અને આધાર કાર્ડ નંબર જેવી માહિતી પૂછવામાં આવશે. सर, आज जो प्रोग्राम हुआ क्या क्या जानकारी दी गई और कितना महत्व रहेगा ये मीटिंग? आज हमारे सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया था, जिला पंचायत के, ग्राम पंचायत के, एसएमसी के, और उन सबसे एक यूटी लेवल कम्प्रिहेंसिव हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे हो रहा है उसके बारे में बातचीत करी गई, उनको बताया गया। और जितना सारा डेटा अभी आज की तारीख में फिजिकल रजिस्टर्स में रिकॉर्ड करा जाता था वो उसको हम डिजिटल तरीके से रिकॉर्ड करेंगे मोबाइल फ़ोन के थ्रू, ऐप के थ्रू। अब जो घर परिवार के लोग हैं उनको बार बार अपना डेटा नहीं देना पड़ेगा और हर एक घर के ऊपर एक QR कोड लगाया जाएगा, जिससे कि जब भी ये सर्वे करने वाले जब फिर से जाते हैं, हर साल का सर्वे होता है कि कितनी गर्भवती महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, किनका वैक्सीनेशन हो गया नहीं हुआ, वो सारी माहिती जो है वो इसी के अंदर मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। तो वो सारा जो काम काज है करने का वो आसान रहेगा, इसके चलते ये सर्वे करा जा रहा है। इसके अलावा क्योंकि हमारे सारे इलेक्टेड मेंबर्स आए थे, सारे जनप्रतिनिधि आज आए थे, तो उनसे हमने जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण का चल रहा है अभी सर्वे, उसके ऊपर हमने बातचीत करी और जो हमारे आने वाले दिनों में हमें जो मेहनत करनी है ताकि आज की तारीख में हम पिछले 3-4 महीनों से हम नंबर 1 चल रहे हैं इंडिया में, दादरा नगर हवेली, तो उसी नंबर 1 रैंकिंग को हम मेंटेन कर पाएँ और हमें इस बार नंबर 1 प्राइज़ मिले, उसकी कोशिश करेंगे। प्लस इसके अलावा हमने आज NRLM के बारे में बात करी, जो महिला मंडल बनाना है, हमें महिला मंडल का जो काम है उसके बारे में बात करी। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बातचीत हुई, लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो टाइमली कंप्लीट करा जाए। और हमने आज
कुपोषण के ऊपर बात करी और महिलाओं की जो गर्भावस्था महिला हैं, समूह लगन, इन मुद्दों के ऊपर हमने बात करी। तो कुल मिला के आज जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ अच्छी एक मीटिंग रही। उन्होंने अपने कुछ पॉइंट्स उठाए, कुछ मुद्दे जो उनको लग रहा था कि जो लेबर से जुड़ते हुए, महिलाओं से जुड़ते हुए, और उन सब का आज एक अच्छा रिजोल्यूशन निकाला गया, सोल्यूशन निकाला गया। और आगे भी चलने के लिए हमारे में मार्गदर्शन मिला। कलेक्टर मैडम थे, हमारे प्रेसिडेंट सर थे, वाइस प्रेसिडेंट मैडम थे, सब लोगों ने मिलकर अच्छा मार्गदर्शन मिला है हमारे को, और हम सब लोग एक टीम की तरह आगे काम करके इसमें अच्छे रिजल्ट्स लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। 13 આઇટમ છે ખાસ કરીને કલેક્ટર મેમનો આભાર માનું છું મહિલાઓ માટે, ખાસ કરીને એમની તંદુરસ્તી માટે, અને જે એને ભાર આપ્યો છે કે મહિલા સશક્ત તંદુરસ્ત છે, આપણું નગરવેલીના ભવિષ્ય પણ તંદુરસ્ત રહે, એ બાબતને એને ચર્ચા ખાસ કરી છે। અને સાથે સાથે સીઓ સરે જે આપણા ભારત સરકારની જે સ્કીમો છે એ ઘર સુધી પહોંચે, અને ખાસ કરીને એમને જે સ્વચ્છ ભારતનું જે પ્રધાનમંત્રીનું સપનું છે એને જે લગતા જે કામો છે, અહીંયા સૂકો કચરો, ગીલો કચરો રાખવાનો, તેમજ જે પાણીનું સ્ટોરેજ, એ ઘણા મુદ્દા છે। તેમાં વિસ્તાર તેમને બતાવ્યું, અને બધા સરપંચ, ડીપી મેમ્બર એ શાંતિથી સાંભળ્યું, અને મને ખાતરી છે કે બધા જે વર્કશોપ જ્યાં થયું એમાં બધાને શીખવાનું મળ્યું હશે, અને એ લોકો સહયોગ કરશે જિલ્લા પંચાયતને। અને હું જિલ્લા પંચાયત પ્રેસિડેન્ટ તરીકે બધાને વિનંતી હશે તમારા માધ્યમથી કે દરેક જે સભ્ય હોય કે સરપંચ હોય કે ડીપી મેમ્બર હોય, બધાને એ મોટિવેશન કરી, અને જે પણ કલેક્ટર મેમે કે સીઓ સરે અનુરોધ કર્યો છે કે તમે આગળ આવો, તમે હંમેશા આગળ રહેશો, અને એમને મદદ કરવાની પૂરી कोशिश की। इनकम सर्टिफिकेट्स के बेसिस पे उसको और कुछ बेनिफिट्स चाहिए, किसी जैसे प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए इतनी सारी स्कीम्स है हमारे डिपार्टमेंट में, अगर उनको फ़ायदा लेना है तो उनको बहुत सारे कागज़ लाने पड़ते हैं। और दिक्कत क्या होती है कि कुछ लोग जैसे जो यहाँ के नहीं हैं, उनके बैंक कहीं और होते हैं, या उनका रेजिडेंस का प्रूफ कहीं और का है, बच्चा पढ़ाई करता है तो वो 8 तक उसका सर्टिफिकेट होता है, फिर 10 का सर्टिफिकेट नहीं होता, तो उसकी स्कॉलरशिप टाइम पर नहीं मिल पाती है। अकाउंट वगैरह खोलना है, जो हमारी स्कीम है सुकन्या की, तो उसका बेनिफिट दिया जाए। और उसमें क्या होता है, उसमें बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनना है, बर्थ सर्टिफिकेट जमा कराना पड़ेगा, फिर उसका आधार नंबर देना पड़ेगा, उसका बैंक में खाता खुलवाना पड़ेगा, उसका या तो नाम डलवाना पड़ेगा। अब ये 3-4 अलग अलग कागज़, अब जिसके घर में छोटा बेबी पैदा हुआ है वो मदर भी कहीं नहीं भाग सकती है, उसके पिताजी अपने रोज़ काम पर निकल जाते हैं। तो मैंने खुद देखा है कि महिलाएं या तो पढ़ी लिखी नहीं होती है, या उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, तो कहीं घर से बाहर नहीं निकलती हैं। तो जहाँ हमें पता है कि उसको वो फ़ायदा मिलना चाहिए, हमारी स्कीम है उसके लिए, बट वो उस बच्चे तक कभी नहीं पहुँच पाती है। तो अब ये पूरी मेहनत इसलिए करी जा रही है कि अब हम एक बड़ा सर्वे कर लें, हर घर का एक QR कोड होगा, उस घर में कितने लोग रहते हैं, उनकी कितनी उम्र है, लोग क्या क्या काम करते हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, और उनको कोई बीमारी है कि नहीं है, उनके घर में जैसे उन्होंने बताया चूल्हा कैसा है, बिजली का कनेक्शन है कि नहीं है, टॉयलेट अच्छा है, टॉयलेट है कि नहीं है, पानी का कनेक्शन है कि नहीं है। छोटी से छोटी चीज़ जो हमें लगा हमारे स्कीम्स के लिए ज़रूरी है, या आपको किसी तरह का बेनिफिट देने के लिए ज़रूरी है, वो हम सब ने डालने की कोशिश करी।